अराउंड $600-700 नेगेटिव हैं, तो बेसिकली दे वर ईटिंग इनटू आवर प्रिंसिपल। बट थर्ड थिंग मैं बताता हूँ जो एक ट्रिक होती है, जो एज अ मॉर्गेज एजेंट आई नो। पानी पियोगे? पानी हो ही सकता है कि वो फ्रॉड हो। He paid the car off. Hey guys, welcome back to our channel. आज हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी को सर्विस कराने। 12,000 किलोमीटर चल चुकी है, 8,000 में सर्विस करानी होती है। नई गाड़ी है तो बहुत ही गलत है, मत करना बिल्कुल भी। और आज हम बात करने वाले हैं कि हमने अपनी राम प्यारी को कैसे सिर्फ 4 घंटे में बेचा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा तेरा? टॉप क्लास। मेरे को शटल सर्विस मिली है, मैं बीओमा जाना है अभी और मेरे को शटल सर्विस मिल रही है वहाँ की। एंड सिमरन को भी वैसे मिल रही थी, बट 20 मिनट्स का वेट है और 20 मिनट्स में सिमरन की अपॉइंटमेंट शुरू हो रही है डेंटिस्ट की। तो मैं तो जा रहा हूँ शटल सर्विस पे, तुम करो पैसे खर्च। सो अभी सर्विसिंग में लगेगा ऑलमोस्ट 1.5 घंटा। तो शटल लेकर नवजोत चला है BMO एंड आई विल गो टू माय डेंटिस्ट। बट इट्स प्रीटी कूल यार, ये नहीं पता था कि ये भी अवेलेबल होती है। ऑलराइट, तो मैं अभी आया हूँ BMO में 2-3 काम थे। हमने अपना एड्रेस चेंज कराना, अभी तक एड्रेस ही चेंज नहीं कराया। और हमने अपनी कॉन्डो की जो कॉन्डो पेमेंट है वो बढ़ानी है, बिकॉज अब हमारा जो इंटरेस्ट है वही सारा जाई जा रहा है। एंड आई जस्ट वांट अ लिटिल बिट ऑफ प्रिंसिपल टू आल्सो गो। तो आई एम जस्ट गोना चेक कि कितना इंक्रीज़ करना चाहिए। ऑलरेडी अराउंड $600-700 नेगेटिव हैं, तो आई थिंक विल बी $800-850 नेगेटिव। बट ये तो इंटरेस्ट रेट ने ले ही रखी है, सबकी ले रखी है, नॉट जस्ट अस। सो आई एम एट BMO एंड आई विल बी डूइंग दिस वर्क एंड देन आई विल बी गोइंग बैक एंड फिर सिमरन भी मिलेगी एंड देन वील टॉक। ऑलराइट, तो मैं अभी BMO से वापस आया हूँ। मेरे को ये जानना था कि मेरी कितना इंटरेस्ट जा रहा है, कितना प्रिंसिपल जा रहा है। तो सारा ही सारा इंटरेस्ट जा रहा है, मेरे को पता था। 1923 मेरी पेमेंट है और 1923 में से 1923 से ज़्यादा इंटरेस्ट जा रहा है। तो बेसिकली देवर ईटिंग इनटू आवर प्रिंसिपल। तो अगर आपकी वेरिएबल पेमेंट है जिसके अंदर फिक्स्ड पेमेंट जो होती है वो फिक्स्ड होती है, यू नीड टू इंक्रीज योर पेमेंट्स बिकॉज इंटरेस्ट रेट काफ़ी इंक्रीज हो चुके हैं। सो मैंने क्या करा, अभी $118 का गैप आ रहा था। सो आई वॉज एक्चुअली गोइंग नेगेटिव $118 ऑन माई प्रिंसिपल एवरी मंथ। सो व्हाट आई हैव डन इज यू कैन डू 3 थिंग्स बट यू कैन डू 2 थिंग्स जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा। बट थर्ड थिंग मैं बताता हूँ जो एक ट्रिक होती है, जो एज अ मॉर्गेज एजेंट आई नो। सो द फर्स्ट वन इज दैट यू कैन डू अ लमसम पेमेंट। लेट्स से $118 नेगेटिव है, लेट्स से 2 साल तक 118 या $100 मल्टीप्लाइड बाय 2 years 24 months इज लेट्स से $2,400 $2,500। तो आप 2 साल का लमसम डिपॉजिट कर सकते हो। सारा इंटरेस्ट जो भी जा रहा है, एक्स्ट्रा जो भी आपने करना है, वो एक ही बार में $2,400-$2,500 की पेमेंट कर सकते हो। दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट। दूसरा तरीका इज दैट यू इंक्रीज योर मंथली पेमेंट्स। सो मेरा $118 का गैप है, तो आई इंक्रीज द मंथली पेमेंट्स बाय लेट्स से $120 और $150 सो दैट आई एटलीस्ट आई एम नॉट नेगेटिव ऑन माई इंटरेस्ट। एंड जितना इंटरेस्ट जा रहा है एटलीस्ट इंटरेस्ट ओनली पेमेंट्स तो मैं करूँ ही। तीसरा तरीका, एंड दैट्स व्हाट आई डिड, वाज I did a lump sum deposit, but instead of doing it one time, I am doing it every month. That's called a monthly voluntary payment. So I am doing a $250 की monthly voluntary payment that is going directly to my principal. It's like a lump sum deposit, but instead of doing it one time, I am doing it every month. अब मेरा $600 का नेगेटिव कैश फ्लो ऑन द कॉन्डो, $250 मैंने और अभी पेमेंट जो है वो लमसम वॉलंटरी लमसम मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ एवरी मंथ, और वो मैंने ऑटोमेट कर दिया है। सो इट्स नॉट लाइक मेरे को बार बार करना पड़ेगा, ऑटोमेटेड है। $250 आई कैन एक्चुअली स्टॉप डूइंग दैट व्हेनेवर आई नीड इट। सो जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, मेरा इंटरेस्ट रेट इज़ 4.02। सो इट्स नॉट लाइक मेरा इंटरेस्ट रेट 1% है, मेरा 4.02 था इंटरेस्ट रेट। सो वी शुड बी ओके, वी शुड बी बैक एट दैट लेवल and then I'll stop doing these voluntary payments, but tab tak my principal will at least be paid down, and that will be a good thing. So if you are in a similar situation, apne bank se pucho if you can do monthly voluntary payments towards your principal, and that's a much better way of paying down your mortgage versus increasing your payments or doing a lump sum deposit because that's a lot of money up front. All right, back in the car. काफ़ी $221 लगे हैं, पहली सर्विसिंग थी, बट वी एक्चुअली गॉट द सर्विस 2 डन। द रीज़न इज़ कि $8,000 से पहली सर्विस होती है जिसके अंदर ऑयल चेंज नहीं होता, एंड मेरा $12,000 हो चुका था। $16,000 पे सेकंड सर्विस होती है जिस पे ऑयल चेंज होता है। बट देयर इज़ अ रीज़न वाई वी वांटेड टू गेट द ऑयल चेंज, और वो जो रीज़न है वो इस वीडियो की शायद एंड में बताएंगे, वो सिमरन बताएगी बिकॉज सिमरन डज ऑल द स्क्रिप्टिंग फॉर दीज वीडियोज़। बट मेरे को नहीं पता बताना कि नहीं बताना। बट या देयर इज़ अ रीज़न वाई आई गॉट द सेकंड सर्विस डन, एंड जो रीज़न है वो थोड़ी देर में बताते हैं। अभी सिमरन को पिक करने जाते हैं डेंटिस्ट के पास, और फिर बात करते हैं हमने राम प्यारी अपनी कैसे बेची। दांत सफा करा के आ गया हूँ मैं। गुड। कितने पैसे लगे? $429. कितने पैसे मिलेंगे? All of it. हाँ, Yep. गुड जॉब।
So अभी we are at the Huron Natural Conservation Area. It's a very nice area. हम कल शाम को भी यहाँ आए थे, आज हम फिर से आ गए वीडियो शूट करने के लिए. It's a nice area near our house. तो अभी मेन इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि how we sold our राम प्यारी in just 4 hours. जिनको नहीं पता, राम प्यारी was our old car. तो let's talk about it. पानी पियोगे? पानी पानी पानी. बस वेस्ट मत करो. मेरा अपना पर्सनल सनी देओल. ग्रो विद सनी. सो गाड़ी बेचने के लिए स्टेप नंबर 1 इज, अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है तो उससे पहले ठीक कराओ. सो इसका खर्चा हुआ $2500. ऑलराइट, तो मैं आया हूँ यलमाज ऑटो. ये किचनर के अंदर है, डाउनटाउन में. मेरी इनसे बात हुई थी पहले फ़ोन पे. तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या काम कराने हैं. 3 काम कराने हैं बेसिकली गाड़ी के अंदर, और कोई आइडिया नहीं है कितना एस्टिमेट होगा. 1 हफ्ता लगेगा, 1 हफ्ता यहाँ पे गाड़ी छोड़ के जानी पड़ेगी. बट मैं पहले दिखाता हूँ क्या क्या काम कराने हैं. पहला काम है वो तो ये है, इसको बोलते हैं रॉकर. ये बेसिकली गाड़ी के बीच में होता है. तो ये जो है ये एक ऐसे ही फुटपाथ पे चढ़ गया था, तो ये ख़राब हुआ है. ऊपर से ये थोड़ा सा ख़राब हुआ है. यहाँ पे थोड़ा सा पेंट होगा, बॉडी वर्क होगा. और ये कोई गाड़ी को ठोक गया. इतना काम हो रहा है वहाँ पे, पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, भगवान जाने. तो ये थोड़ा सा यहाँ पे टूट गया, तो ये थोड़ा फिक्स होना है. तो बेसिकली ये 3 काम कराने हैं. तो ये 1 हफ्ते तक मिलेगी. आज मेरे को शाम को इसका एस्टिमेट पता चलेगा, उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि मेरे को रखनी है नहीं रखनी, क्या करना है. तो गाड़ी में भी छोड़ के जा रहा हूँ. अगर एस्टिमेट पसंद आया तो गाड़ी यहीं पे छोड़ दूंगा. अगर एस्टिमेट थोड़ा ज़्यादा आया तो फिर कहीं और बात करनी पड़ेगी, और फिर यहाँ से गाड़ी उठा के कहीं और देनी पड़ेगी. तो लेट्स सी क्या होता है. 1 वीक लेटर ये भी फिक्स हो गया. यहाँ पे स्क्रैचेस थे वो भी फिक्स हो गए. और ये जो मेन काम था ये भी सारा फिक्स हो गया. अब बस गाड़ी बेचनी है. नेक्स्ट स्टेप इज गाड़ी को साफ कराओ, विच कॉस्ट अबाउट $200 अगेन. थर्ड स्टेप इज, जब आप अपनी गाड़ी को बेचते हो उससे पहले सेफ्टी कराओ. नाउ दिस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट बट काइंड ऑफ अ गुड फेथ में आप सेलर को बोल रहे हो कि मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो सेफ्टी है वो किसी भी ऑटो मैकेनिक से करा सकते हो, रजिस्टर्ड ऑटो मैकेनिक से. हमें कॉस्ट पड़ी थी $150, जिनसे हमने कराया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. के बाद हमने फेसबुक मार्केट प्लेस पे गाड़ी डाली. तो उससे पहले बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स लो, और फोटोग्राफ्स लेने के बाद मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग अ वेरी गुड डिस्क्रिप्शन ऑन फेसबुक मार्केट प्लेस. वहाँ पे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है, कैसे आपको कार डालनी है, कैसे करना है. हमने तो बहुत ही ज़्यादा उस पर बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखा था, बट जितना अच्छा लिखोगे उतना ज़्यादा ऑफर आएंगे. और जो ऑफ़र आप लिस्ट प्राइस कर रहे हो ना, वो थोड़ी सी रिसर्च करो पहले कि जीजी पे देखो, फेसबुक मार्केट प्लेस पे देखो आपकी जैसी गाड़ी कितने की बिक रही है. उसके हिसाब से हमने एक ऑफर प्राइस डाला. कितना डाला था हमने ऑफर प्राइस? $22,000 का ऑफर प्राइस डाला. और उसके बाद हमें बहुत सारी लीड्स 9:30 सुबह सिमरन ने डाला था, और 9:30 से लेके 10 o'clock तक हमें कम से कम नहीं तो 15 से 20 आ गए थे कि हमें लेनी है. ओके, अब लीड, मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज अब लीड्स को क्वालिफाई कैसे करूँ. इतनी सारी लीड्स आ गई, अब कैसे करो. सो देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू कैन आस्क whoever you थिंक कि वो इंटरेस्टेड है कि नहीं है. पहला इज़ कि जितना उन्होंने प्राइस कोट करा वो तो मिलना ही चाहिए हमें. तो हमने बहुत ही मतलब एकदम एट पॉइंट प्राइस कोट किया था कि यही हमें चाहिए, इससे ना कम ना ज़्यादा. अगर उससे ज़्यादा कोई कोट करा कि मैं उससे ज़्यादा दे देता हूँ तो ऐसा हो ही सकता है कि वो फ्रॉड हो. Yes. और अगर आपने बहुत ज़्यादा कोट करा और आपको पता आपने ज़्यादा करा और उतना ही वो आपको ऑफर कर रही हैं, तब भी आपको लगना चाहिए कि वो थोड़ा फ्रॉड हो सकता है. प्लस वो वेबसाइट भेजेंगे, फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट सेल भी हो सकती है, डीलर सेल भी हो सकती है. डीलर जो होंगे अपनी वेबसाइट भेजेंगे. मेक श्योर इट्स लेजिट. बाकी तो आगे का प्रोसेस भी बताएंगे ही, बट हमें भी थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि हमने डीलर को सेल करा था. लेकिन जस्ट डू योर ड्यू डिलिजेंस. तभी हमने जीजी पे डालने को नहीं बोला, हमने मार्केट प्लेस पे डालने को बोला, बिकॉज मार्केट प्लेस पे थोड़ा कम फ्रॉड होता है कंपेयर टू kijiji. उसके बाद हमने एक बंदे को चूज़ करा जो हमसे लेना चाहता था. 22,000 ही हमने कोट करे थे, उन्होंने भी 22,000 ऑफर करे आगे से. और उसके बाद उन्होंने बोला कि हम टीडी ब्रांच में मिलते हैं. अब टीडी ब्रांच पे क्यों? क्योंकि हमारा जो लोन है वो टीडी के अंदर है. तो जब भी लोन होता है गाड़ी पे, या तो आप उतार सकते हो पहले, उसके बाद लगा सकते हो. अब हमारे पास अगर $22,000 नहीं है तो वी वॉन्ट द बायर टू पे फॉर दैट लोन. तो उन्होंने बोला कि आपका टीडी का लोन है, टीडी के ब्रांच के अंदर आओ आप. और उन्होंने एक ब्रांच का एड्रेस दिया. और वहाँ पे एक और रेड फ्लैग आता है, नेवर गो टू अ डीलर्स ब्रांच, ऑलवेज चूज योर ओन ब्रांच. तो हमने बोला कि नहीं, हम इस वाली ब्रांच पे नहीं आएंगे. हम एक मिड पॉइंट हमने उनको दिया और हमने बोला कि हम इस वाली ब्रांच पे आएंगे. सो वी चोज द ब्रांच एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये सिमरन अब चीटिंग कर रही है अगले सेक्शन के लिए.
चीटिंग करता है तो Okay, the documents that you need is you have to take your owner's document जो कि एक perforated sheet होती है ग्रीन कलर की, वो दिख जाएगी वीडियो में, एंड बिल ऑफ सेल. अब बिल ऑफ सेल हम भी अपना प्रिंट आउट करके लेके गए थे, ऑनलाइन उसके टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, बट द गाइड ही वाज अ डीलर हिमसेल्फ, तो वो बिल ऑफ सेल लेकर आया था जिसके अंदर हमारा नाम, उसका नाम, सारी डिटेल्स मेंशन थी. सो हमारी कार थी जो हमने सेल करते थे, दैट वाज फॉर 22,000, लेकिन हमारा लोन बचा था फॉर 17,000 समथिंग. तो TD बैंक पे ही पेड द कार ऑफ, और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट था वो उसने हमें बैंक ड्राफ्ट में दिया. सो TD बैंक वाले जब आपका ये लोन क्लोज कर देंगे, दे विल ऑल्सो गिव यू अ डॉक्यूमेंट दैट सेज कि योर लोन हैज़ बीन पेड ऑफ. यू हैव टू टेक दैट डॉक्यूमेंट. एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है, इफ़ द डीलर इज पिकिंग अप या कोई प्राइवेट सेल हो रही है तो आस्क देम कि आप यहाँ से ये गाड़ी कैसे लेके जाओगे. तो डीलर के पास डीलर की एक प्लेट होती है विच इज़ रेड इन कलर, जो अगर कोई नॉर्मल बंदा खरीद रहा है, आस्क देम टू गेट देयर प्लेट्स, नहीं तो वो गाड़ी वहाँ से कैसे लेकर जाएंगे. एंड बेसिकली यू हैव टू टेक योर प्लेट्स बैक. ऐसा नहीं है कि प्लेट साथ में ही लगा के दे दो, क्योंकि कई बार जो ले रहे हैं उनको भी नहीं पता होता कि प्लेट्स लगाई नहीं देनी है. तो आपने अपनी प्लेट्स हमारे नाम पे हैं तो वो हमने उतार ली, और डीलर ने अपनी डीलर प्लेट्स लगा ली, और वो फिर फरार हो गया गाड़ी लेके. ऑल मजाक अपार्ट, दिस वॉज अ वेरी ईजी प्रोसेस. 9 बजे मैंने वो ऐड डाली थी एंड 1 बजे तक हम ऊबर में वापस बैठ गए थे फ्रॉम मिसिसागा टू कम बैक होम. सो वी जस्ट सोल्ड द कार इन 4 hours. ऑनेस्टली मैंने ये इमेजिन नहीं करा था कि ऐसा हो सकता है. बाय राम प्यारी. तो ऐसे बेची हमने अपनी राम प्यारी. 27,000 की खरीदी थी, 22,000 में हमने बेच दी. $5,000 में हमने 2 साल चलाई, 50,000 किलोमीटर, बहुत सारी मस्ती करी. थोड़ा मिस कर रहे हैं, बट अब हमारे पास है ब्लैक पैंथर. बट पता नहीं, अभी भी नाम नहीं रखा है. आई डू मिस इट, बट थोड़ा सा ना बड़े होकर ये समझ में आया कि चीज़ों से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए. सो बिफोर वी एंड दिस, आई रियली वॉन्ट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू उस्मान भाई, बिकॉज ये जो सारा प्रोसेस है हमें सब कोई आइडिया नहीं था जब हम लोग डीलर को मिलने लगे थे. सो उस्मान हेल्प्ड अस अ लॉट दैट डे. थैंक यू सो मच. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक बटन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर सेलिंग देयर कार्स, बिकॉज ये नहीं पता होता है. एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, अभी बहुत धमाकेदार चीज़ होने वाली है. मैंने थोड़ा सा एक हल्का सा हिंट दिया था जब तुम नहीं थी, कि हमने अपनी गाड़ी की सर्विसिंग जो है वो क्यों सेकंड सर्विस कराई और फर्स्ट सर्विस क्यों नहीं कराई, बट उसकी थोड़ी सी स्टोरी जो है वो अगले व्लॉग के अंदर. दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे. डू सब्सक्राइब टू द चैनल. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.